नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का फिर एक बार आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी किसान भाइयों के सवाल थे कि क्या हम प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना चाहिए तो किस समय करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और इसके फसल में उपयोग करने के क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद क्या इसका असर हमारे प्याज की भंडारण क्षमता पर पड़ता है। तो आपके ये जो सवाल है, इन सभी सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो में विस्तार से देने वाला हूँ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और टॉपिक है किसान भाइयों। बहुत सारे किसान भाई बता रहे थे कि हमारे प्याज में फटने की समस्या आ रही है। उसके बाद हम प्याज निकालते हैं, निकालने के बाद ऊपर से उसका छिलका निकल जाता है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो इसके लिए भी मैं आज आपको एक पेटेंट इलाज बताने वाला हूं। तो इसके लिए किसान मित्रों, वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए और अगर जो आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अन्य आपके जो किसान मित्र हैं उनके साथ भी इस वीडियो को साझा कीजिएगा ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से मिल सकें। तो किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में थोड़ा समझते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट क्या है। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट जो है वह फसल में दिए जाने वाला तृतीय श्रेणी का खाद है, जो कि हम लास्ट स्टेज में कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। अब कैल्शियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन होता है वह नाइट्रेट फॉर्म में होता है, जो कि 15.5% होता है, और कैल्शियम जो होता है वह 18.5% होता है, जो कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण खाद से मिलकर यह कैल्शियम नाइट्रेट बनता है। और यह फसल के लिए एक बहुत ही आवश्यक खाद है जो लास्ट स्टेज में हम इसे देते हैं। अब इसमें जो नाइट्रोजन होता है वह नाइट्रेट फॉर्म में होता है, जो कि हमारे पौधे में ग्रीनेस को बढ़ाता है, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, तने को मजबूत करता है और पौधे को ताकत प्रदान करता है। इसके बाद जो कैल्शियम होता है वह कैल्शियम हमारी फसल में जो कि कंद की साइज को बढ़ाने में एक अहम रोल निभाता है। और उसके साथ साथ जो जड़ें होती हैं, उसकी कोशिकाएँ होती हैं, उसको मजबूत करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फल का आकार बन सके। तो यह कैल्शियम नाइट्रेट दो खादों से मिलकर बनता है, जो कि हमारी फसल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद होता है। तो इसका उपयोग हमें हमारी प्याज की फसल में किस समय करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब हमारी प्याज की फसल 90 दिनों को पार कर जाती है, 90 से 100 दिनों के यानी कि 90 दिनों को पार कर जाती है, उस समय आप इसका उपयोग हमारी प्याज की फसल में कर सकते हैं। अब हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप अगर जो किसान भाइयों, आपकी प्याज की साइज़ पर्याप्त मात्रा में बन रही हैं, उसकी बढ़वार अच्छी हैं, प्याज भी सही बन रहा है, तो आप इसका उपयोग मत कीजिए। इसका उपयोग तभी करना है अगर जो आपके जो प्याज है उनकी साइज़ नहीं बन रही है, बढ़वार अच्छी नहीं है, ग्रीनेस अच्छा नहीं है, या प्याज छोटे बड़े दिख रहे हैं, कुछ प्याज तो अच्छे बन चुके हैं और कुछ छोटे बन रहे हैं। तो इस अवस्था में आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। अब इसकी एक सही मात्रा, सही डोज क्या है। तो किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं, लेकिन मैं आज आपको इसका सही पेटेंट जो डोज होता है वो बताऊंगा। अगर जो आप इससे ज़्यादा उपयोग करते हैं तो आपकी फसल में यह फ़ायदे की बजाय नुकसान भी करता है। तो इसका सही डोज है 8 किलो प्रति बीघा, यानी कि 15 से 16 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें हमारी प्याज की फसल में इसका उपयोग करना चाहिए। और इसके साथ में अगर जो आप मिलाना चाहते हैं तो आप बोरान मिक्स कर लीजिए। अब तो बहुत सारे कंपनियां जो है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरान भी बनाने लग गई हैं, जो कि श्री राम का भी आ रहा है। उसके बाद में उत्तम, नागार्जुन, बहुत सारी कंपनियां दोनों को एक साथ मिलाकर बना रही हैं। तो आपको कैल्शियम प्लस बोरान अगर जो मिल जाता है तो वो ले लीजिए, या फिर अगर जो नहीं मिलता है तो आप बोरान अलग से ले लीजिए 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अब बोरान क्या काम करता है किसान मित्रों, कि हमारे प्याज में निकालने के बाद में ऊपर का छिलका निकल जाता है, प्याज गंजी हो जाती है या प्याज फटने लग जाती हैं, तो इसके लिए ये जो बोरान होता है ये एक बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर जो हम इसका अगर जो नीचे से देना चाहते हैं ज़मीन से, तो ज़मीन से भी दे सकते हैं, या फिर आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में हमें
300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज रखना है। तो ये जो छिलका निकलने की, प्याज फटने की समस्या आ रही है आपकी फसल में, यह ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आप स्प्रे भी कर सकते हैं और इसके कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में मिला सकते हैं। तो अब इसका लास्ट हमारा क्वेश्चन है किसान भाइयों कि क्या इसका असर हमारे प्याज भंडारण पर पड़ता है? तो किसान भाइयों, अगर जो हम ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग हमारी प्याज की फसल में करते हैं तो बिल्कुल इसका असर आपके प्याज भंडारण पर पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि 10 किलो प्रति एक बीघा, 12 किलो प्रति बीघा डाल देते हैं, तो उस समय तो उनको कोई नुकसान नहीं देखता है। लेकिन जब हम भंडारण करते हैं तो भंडारण करने में क्या होता है कि प्याज आपको ऊपर से तो अच्छा दिखेगा, लेकिन अंदर से वह पिलपिला हो जाएगा, अंदर से सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। ये समस्या आपको अक्सर आपकी प्याज की फसल में देखने को मिलती है। तो इसलिए इसका एक जो सही डोज है उसी मात्रा में हमें इसका उपयोग करना चाहिए। तो ये थी किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट के ऊपर संपूर्ण वीडियो जो मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी है। इसके बाद भी अगर जो आपके कुछ डाउट है, आप अगर जो कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरे मोबाइल नंबर है, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। मैं आपको सारे जो कमेंट है आपके उनके जवाब देता हूं, और अगर जो आप करेंगे तो आगे भी दूंगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।